चलिए 4.4 एक्सरसाइज का 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने कुछ कमेंट किया हुआ है, देख लेते हैं। और इस पे चाल और गति पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं 36 तक है, आप लोग बना लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे और बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे, तो उसे सॉल्व करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ट्रेन को 90 किलोमीटर दूरी समरूप चाल से यानी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, जो समय लगता है उसमें 30 मिनट कम समय लगता है उसको दूरी तय करने में। सबसे पहले जो हमारा बेसिक फार्मूला है चाल दूरी का, वो क्या होता है आपको पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी कि अगर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यानी कि अगर चाल दूरी कांस्टेंट है, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। इसीलिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो 30 मिनट का कम समय लगता। चलिए अब यहाँ से अगर आपको समय का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं आप? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये चाल यहाँ पे आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे। जो लोग सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे, जो लोग नहीं सॉल्व किए वो भी देख के अपना प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेन की प्रारंभिक चाल मान लेते हैं। ट्रेन की प्रारंभिक चाल माना कि ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। और दूरी बराबर आपका दिया हुआ है एवं दूरी बराबर दिया है 90 किलोमीटर। तो समय तो घंटा में हो गया, क्योंकि चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय आपका निकलेगा तो किस में निकलेगा? घंटा में निकलेगा। और आपको पता है क्योंकि समय बराबर अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। इसलिए समय t1 कर लेते हैं हम यहाँ पे। समय t1 बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका है 90 किलोमीटर और चाल आपका है x, ठीक है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। समय t1 बराबर 90 बटा x, 90 दूरी है और x चाल है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब इसके बाद से ट्रेन का नया चाल, ट्रेन का नया चाल बराबर क्या है? तो चाल अब जो है 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेन का नया चाल बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे समय भी आपका आवर में होगा, बताया पहले ही कि जब यहाँ पे जो समय रहेगा वो यहाँ पे आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब बताइए कि ट्रेन का नया चाल जो है x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी वही है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है। नया समय हम t2 मान लेते हैं। समय एवं दूरी आपका 90 किलोमीटर है, इसलिए समय t2 बराबर यहाँ पे t2 आप समय मान लीजिए क्या हो जाएगा? समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 90 है और चाल आपका x प्लस 15 है। ये लगता है आपका दूसरा, जब x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गति करता है तो t2 बराबर कितना हो जाएगा? 90 बटा x प्लस 15। ये 15 किलोमीटर अधिक तक क्लियर है। अब उसके बाद बोलता है कि 30 मिनट का कम समय ये लेता है, इससे 30 मिनट का कम समय ये लेता है। इन दोनों में आपको रिलेशन ला देना है। सिर्फ सबसे पहले समय हमारे पास दिया है मिनट में, उसे हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी समय घंटा में और ये भी समय घंटा में। जब इन दोनों में हम रिलेशन लाएंगे तो वो 30 मिनट पहले आपको घंटा में चेंज होना चाहिए। तो 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा 60 घंटा, क्योंकि ये घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कितना हो जाएगा? 1/2 आवर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार, फिर हम दोनों में रिलेशन दिखा देते हैं। अब इसके बाद से दोनों में रिलेशन आपको देखना है t1 और t2 में, ठीक है। t1 और t2 में क्या देखना है? रिलेशन देखना है। तो t1 90 बटा x और ये हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, 90 बटा x प्लस 15। तो सबसे पहले समय कम ये लेता है, 90 बटा x से ये कम समय लेता है। तो जब भी हमें कंपेयर इन दोनों में तुलना करना हो, या तो आप कम में प्लस कीजिए या तो अधिक में से माइनस कीजिए।
1/2 आवर का समय ये कम लेता है, तो इसमें हम प्लस करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, या उसमें से 1/2 माइनस करेंगे, दोनों में से कोई एक ही काम करना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 90/x, ठीक है, इज इक्वल टू 90/x प्लस 15 और प्लस 1/2 किससे हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख लिए प्रश्न अनुसार कि 90/x बराबर 90/x प्लस 15 और प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 आवर का जो है वो कम समय लेता है, ये प्रश्न में बात बोला हुआ है। तो 1/2 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये पहले वाले के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा, उसको हल करके x का मान निकाल देना, ये आ जाएगा इधर। तो 90/x माइनस 90/x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 15, x से डिवाइड कीजिए, x प्लस 15 बचेगा, तो 90 गुणे x प्लस 15 और x प्लस 15 से डिवाइड कीजिए, x बचेगा 90x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90x आप प्लस 15 में 9 से कीजिएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 135, जीरो आ जाएगा, और उसके बाद से आपका इधर हो जाएगा 90x डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए x² प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो कट जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो x² प्लस 15x और इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1350 2 से कीजिएगा तो आ जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 2700 बराबर 0 बचेगा। इसका आप फैक्टर निकालिएगा, इसको सेट कीजिएगा कि वे कौन सा नंबर है जिसको गुणा करने में, क्योंकि ये आपका इधर गया था 2700, ठीक है, जब ये आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो x² प्लस 15x माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आप इसका फैक्टर निकालिएगा, वे कौन सा दो नंबर है, तो 2700 में कि 2700 गुणा करने पे 2700 घटाने पे 15, तो आपको मिलेगा 60 और 45, क्या मिलेगा 60 और 45। तो चलिए इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है, जब x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 60 और इसमें से माइनस 45 कॉमन है, तो माइनस 45 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 60 बचेगा। इन दोनों में से x प्लस 60 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका x माइनस 45 बचेगा। चलिए x प्लस 60 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा माइनस 60, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाल निगेटिव नहीं हो सकते। यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस 60 बराबर 0, x बराबर माइनस 60 एंड x नॉट इक्वल टू निगेटिव। x क्या हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। अब आपको क्या करना है, x प्लस 45 को 0 के बराबर करेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, x माइनस 45 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका, या यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर 45। इसलिए ट्रेन का चाल या ट्रेन का प्रारंभिक चाल हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार वीडियो देख करके अपने मन से बनाइएगा, और इस पर जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके और इसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, सबको लिखना है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इसके बाद हम फिर इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो हमारे पास है ट्रेन, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी, ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी एक समरूप चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर, ठीक है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर अधिक होती तो यात्रा करने में 2 घंटे का कम समय लगता। 2 घंटे का यहाँ हम लेते हैं, ठीक है, या 10 किलोमीटर कर लिया। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर अधिक होती
तो उस यात्रा करने में 2 घंटे का कम समय लगता। तो आपको ट्रेन का प्रारंभिक चाल कहते हैं। ये पहला होमवर्क है आज का। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उस पर होमवर्क देंगे। चलिए एक 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग 34 नंबर बनाइएगा और 36 नंबर बनाइएगा। 34 और 36 का भी आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके लिखना है, और जो हम होमवर्क 2 क्वेश्चन देंगे उसका भी, यानी 4 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके और अच्छे से उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो चलिए हम 35 नंबर देख लेते हैं। एक नाव जिसका शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने के और फिर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करनी। यहाँ पे आपको धारा की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले धारा की चाल और नाव की चाल में संबंध समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो धारा की चाल है, तो धारा की चाल और नाव की चाल, तो नाव की चाल हमारे पास जो है वो धारा की चाल से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अगर धारा की चाल अधिक हो जाती है और नाव विपरीत दिशा में चलने के प्रयास करेगी तो उस नाव को वो धारा अपनी दिशा में लेकर चले जाएगी। तो जो भी हमें प्रश्न मिलेगा उस प्रश्न में हमेशा ये बात आपको दिमाग में रखना है कि नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो अब आपको, अगर आप x मानते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आप x मानते हैं धारा की चाल को, तो हमारे पास नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो धारा की चाल हमेशा उस 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। धारा की चाल हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल हमारे पास दिया है, नाव की चाल बराबर दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब नाव धारा के दिशा में चलेगा तो आपको दोनों चालों को ऐड कर देना है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस करना है। कभी भी धारा की चाल में से नाव की चाल माइनस मत कीजिएगा, ठीक है, वैसे गलत हो जाएगा और क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब नाव आपकी धारा के दिशा में चले तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। वही कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है कि एक नाव को 30 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले धारा के दिशा में चाल लिख देना है और फिर धारा के विपरीत दिशा में चाल लिख देना है, और उसके बाद से दोनों ही प्रक्रियाओं में जो समय लगता है उस समय को ऐड करके 4 घंटा 30 मिनट के बराबर कर देंगे। वहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा और उसको हल करेंगे तो हमें x समान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर। यहाँ पे आप x प्लस 15 किलोमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस करने में आपको हमेशा 15 माइनस x ही करना होगा। जो नाव की चाल में से ही धारा की चाल हमेशा माइनस करेंगे जब विपरीत दिशा में चलेगा। अब देखिए धारा की, यहाँ पे नाव की, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर। अब धारा के विपरीत दिशा में क्या लिखना है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाए आपका 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब भी आपको विपरीत दिशा में लिखना हो हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल आपको माइनस करना होगा। दोनों चाल आपको मिल गया। अब यहां पे हम लिखेंगे समय बराबर हमारे पास दिया है, समय बराबर 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। तो आप क्या करें, इसे एक यूनिट में बना लेते हैं हम, इस 30 मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 30/60। जब आप इसको हल कीजिएगा ये तो कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका समय बराबर 4 प्लस 1/2 यानी 4 गुना 8 9/2, 9/2 घंटा। ये आपका समय है, समय आपका दिया हुआ है
9/2 आवर। जो 4 घंटा 30 मिनट दिया तो उसको हम चेंज कर दिए घंटा में। अब आपको क्या करना है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए अब हमारे पास दोनों चाल मिल गया, समय भी मिल गया और दूरी दिया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर से वापस आना है। तो सबसे पहले समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। उस कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखिएगा दूरी बराबर 30 किलोमीटर और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए क्या हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब बताइए दूरी 30 किलोमीटर है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो समय आपका योग दिया हुआ है जाने और आने का, तो जाने की दिशा में आपका समय कितना लगेगा, तो जाने के बाद 30 बटा और जो भी आपका रहेगा धारा की दिशा में चलेगा तो x + 15, और आने में क्या हो जाएगा 30 बटा 15 माइनस x, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है जाने और आने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणित क्वेश्चन हो जाएगा 9/2 बराबर, ठीक है, 30/x 15 + x और प्लस 30/15 माइनस x। ये आपका समय है। सपोज ये धारा की दिशा में चल रहा है तो x + 15, 30 किलोमीटर का ही दूरी तय करना, और फिर उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो जब आएगा तो माइनस होगा चाल, तो 30 बटा 15 माइनस x। अब आपको इसको हल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 9/2 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 + x इंटू क्या हो जाएगा आपका 15 माइनस x हो जाएगा, या 15 + x से डिवाइड कीजिए तो ये बचेगा, तो 30 गुणे 15 माइनस x और प्लस 30 गुणे 15 + x हो जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9/2 = 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 × 45, 450 माइनस 30x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये भी हो जाएगा 450 + 30x डिवाइडेड बाय, नीचे आपको क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए +b × a माइनस b, 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब 450 और 450 जुड़िएगा तो कितना होगा, 900 हो जाएगा। तो 9/2 = 900 बाई इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 225 माइनस x स्क्वायर, तो 9 से कट जाएगा 100 बार में, यहाँ पे 1 बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 200 = इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, यहाँ पे 1 बचा, तो 225 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर लेके आ जाइए, x स्क्वायर 2 से जाकर माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 200। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसको माइनस करते हैं, क्या हमारे पास मिलेगा, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 25, यानी यहाँ से आपको मिलेगा इक्वेशन x² = 25, x बराबर √25, x बराबर ±5। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे क्योंकि चाल निगेटिव नहीं होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि x not equal to माइनस, x not equal to नेगेटिव, इसलिए x not equal to -5, इसलिए x बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि धारा की चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा की चाल बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छा से आप वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को एक बार अपने मन से सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जो हम एक क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को भी आपको अपने मन से हल करना है, और आगे आप लोग उम्र संबंधी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या इसके बाद मिश्रित जो प्रश्न है 42 से लेकर के लास्ट जो भी एक्सरसाइज है उसमें से भी क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला जो क्लास होगा वो उसी पे आधारित होगा, और इस पर जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की दिशा में 120 किलोमीटर, जाने और आने में 4 घंटे का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है।
धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। ये हो गया आपका आज का 2 नंबर होमवर्क हो गया। तो आपको जो है ये दोनों को सॉल्व करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन हम बोले हैं 34 और 36 नंबर, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे भी सॉल्व करते रहिए और जुड़े रहिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया जाएगा।